हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए 2020 फार्मूला लेकर आया हूँ डिफरेंशियल का। जो हमने ऑकलन में जो किए थे पूरा फार्मूला, जो प्रथम सिद्धांत से लाए थे, उन्हीं प्रथम सिद्धांतों से जो अवकल गुणांक हमको मिला हुआ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिला हुआ है, उनको मैं एक समरी के तौर पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये सभी फार्मूला एक कहा जाए एक ही वीडियो में और एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाए। 2020 मैंने इसलिए इसको कहा क्योंकि अभी 2020 है, उसके बाद फिर और आगे फार्मूला आएंगे तो 50-50 ही बन जाएंगे। तो फिर 2020 का है, दौर 2020 का चल रहा है, तो 2020 में चलते हैं। चलिए मैं लाइन से जितने फार्मूला है सबको लेकर चलता हूँ। उससे पहले हेडिंग डाल दूँ थोड़ा समय आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर हेडिंग में। ले सकते हैं, चलिए क्या फलनों के अवकल गुणांक हेडिंग में चलते हैं, ठीक है। और ये फलन के जितने अवकल गुणांक है ये आपको दिमाग में कंपलसरी एकदम से अनिवार्य रूप से रखना है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हमारे घर में कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने फिरने, तो बोलते हैं ना, इन सामानों को आपको बिल्कुल अपने साथ अनिवार्य रूप से रखना है। कुछ ऐसे आवश्यक सामान होते हैं, उन सामानों को हमारे जो गार्जियन होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बिल्कुल बाहर या घर से निकलते तक लास्ट तक चेताते रहते हैं कि इन चीज़ों को आपको अपने साथ में रखना ही है, कंपलसरी एकदम करके। बस वैसे ही अवकलन के किसी शहर में जाने के लिए हमको ये जो फार्मूला है बिल्कुल आपको कंपलसरी दिमाग में रखना ही है। आपके दिमाग रूपी जो फ्लॉपी है या सूटकेस बोल दो, इसमें रखना ही है आपको, तभी आप अवकलन रूपी शहर को क्या कर पाएंगे, घूम पाएंगे, उसको भ्रमण कर पाएंगे। कुल मिलाकर बोलूँ तो उस अवकलन रूपी पूरे प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं हेडिंग डाल दूं, उसके बाद इस पर काम करते हैं थोड़ा सा। चलिए मैंने हेडिंग डाला और मैंने कहा ना, इसमें जितने फलन हैं कक्षा पहली से लेकर कक्षा आखिरी तक आप जितने फंक्शन पढ़ेंगे, कक्षा पहली में तो खैर उसको फंक्शन कहते भी नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए। जो आप गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, वो सब क्या है, एक फलन है, कांस्टेंट फलन कहते हैं उसको हम लोग। वहाँ से लेकर जहाँ तक फलन आएंगे सब का आपको डिफरेंशियल करना है और उसके अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद रहने चाहिए, गुणांक याद रहने चाहिए। चलिए मैं सबसे शुरुआत करता हूँ, पहला यहाँ पर लेकर चलता हूँ। मैंने 2020 कहा है तो 2020 फार्मूला में इसको कैप्चर करने का प्रयास करूँगा, देखते हैं कितने होते हैं फिर भी। चलिए देखते हैं, पहला यहाँ पर लेकर चलता हूँ मैं कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट एनी मोर, जो इस वेरिएबल पर डिपेंडिंग नहीं है, ठीक है। और इसका जो आया था हमारे से क्या आया था, 0। मतलब क्या जाने, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इंडिविजुअल बाद में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं वो चीज़ें बाद में आएंगे, ठीक। दूसरा लेकर चलता हूँ मैं, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। देखिए ये आपने मिडिल क्लास में पढ़ा है, घातांक फलन। घातांक फलन का यहाँ पर डिफरेंशियल होगा n x पावर n माइनस 1। चलिए तीसरा लेकर चलते हैं। तीसरा आपने देखा चर घातांकीय फलन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का हमने निकाला हुआ ई पावर एक्स ही होता है। चौथा में आते हैं, लघुगणक भी आपने पढ़ा हुआ है, लघुगण की फलन, ठीक है। उसका डिफरेंशियल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई बेस एक्स। मैं बेस को थोड़ा सा स्पेशली बोल रहा हूँ यहाँ पर, लॉग ऑफ ई बेस एक्स। प्रॉपरली देखें तो ई बेस एक्स को हम लोग log x भर भी बोलते हैं। जहाँ पर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम, जब ए बेस रहता है तो ए बेस को बोलना ही पड़ता है, लेकिन ई बेस को नहीं बोलते हैं तब भी चल जाता है। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। किसी से पूछूंगा कौन से है, धनात्मक है ऋणात्मक, तो बोल ही देगा धनात्मक है, क्योंकि धनात्मक चिन्हों को ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ ऋण 5,
तो निश्चित हम उसको माइनस यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा, तभी वो बोलेगा। बस वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर हमको कहा जाए अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ता है। log ऑफ ई बेस एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशियल जो होता है 1/x। चले आगे बढ़ते हैं और 5वां में जाता हूं मैं। log ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल। चलिए इसका डिफरेंशियल ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक। ये होगा ए पावर एक्स log ऑफ ई बेस ए हो जाता है। इसको हमने प्रथम सिद्धांत से किया हुआ है अवकलन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां में जाता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ ए बेस एक्स, इसको ध्यान दीजिए, इन दोनों में ध्यान देना है। ये क्या था, ई बेस एक्स है और ये क्या है, ए बेस एक्स है, ठीक है। और इस समय 1/x तो होता ही होता है, ई बेस वाला टर्म तो होता ही होता है, साथ ही साथ होता है log ऑफ ए बेस ई, ये हो जाता है। चलिए ये तो हो गया लघुगणकीय फलन लगभग। अब आते हैं आपके लिए त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद त्रिकोणमिति ही पढ़े हम लोगों ने। तो त्रिकोणमितीय फलनों में क्या होता है, साइन एक्स है, कास एक्स है, टेन एक्स है, कॉसेक एक्स है, सेक एक्स है, कॉट एक्स है। इन सभी फलनों का भी अवकलन गुणांक होनी चाहिए, और होते हैं, हमने प्रथम सिद्धांत से करके देखा है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक समरी ले रहा हूँ, याददाश्त में बैठ जाए। मैंने कहा ना आपको दिमाग में रखना है अवकलन रूपी शहर घूमने के लिए। ये आप मान के चलिए हमारी मुद्राएं हैं, इससे ही हम क्या करेंगे, अवकलन के शहर में खरीदारी करेंगे। चलिए 7 देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका जो डिफरेंशियल होता है cos x। 8th में आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस ऑफ साइन x। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में चलता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसका जो डिफरेंस होता है सेक स्क्वेयर x। चलिए 10th में आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स। 11th में चलते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका जो डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू 10x। इसके बाद 12 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका डिफरेंस होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 12 फार्मूला एक्स सिस्टम में आया। इसको मिटाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग लेकर चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मैं पूरा समरी 2020 का मैं 20 फार्मूला यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं आपको। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपके लिए बता दूं थोड़ा सा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, एक्स पावर n का डिफरेंशियल n, एक्स पावर n माइनस 1, यहाँ पर पावर कम हो जाता है। e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x, log ऑफ e बेस x का डिफरेंशियल 1/x, a पावर x का डिफरेंशियल a पावर x, log ऑफ e बेस a, log ऑफ a बेस x का डिफरेंशियल 1/x, log ऑफ a बेस e, साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू 10x, और कॉसेक x का डिफरेंशियल माइनस ऑफ कॉसेक x इंटू कॉट x। इसके बाद आते हैं कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन व्युत्क्रम में। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं, मिटा दूं, फिर उस पर काम करते हैं। ये देखें
सेकंड इसमें चलिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन में आ रहा हूँ मैं, इसका भी लेकर चलता हूँ, लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 13 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स, इसका होगा सिमिलर है बिल्कुल, मात्र साइन चेंज होता है, माइनस ऑफ 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए 15 में आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होगा बिल्कुल सिंपल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 16 में आते हैं। 16 में देखें क्या होगा। 16 डी बाई डी एक्स ऑफ 10 हो गया, काट में चलते हैं। चलिए काट इनवर्स एक्स, बिल्कुल 10 के जैसे, 10 से अपोजिट, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होगा 1/x√एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए साइन में कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है, सेक और कास में क्या, कासेक में क्या होगा, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, और वर्गमूल एक्स और है इसमें। चलिए और देखते हैं। 18 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होगा -1/√एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस साइन चेंज होता है, बस यहाँ प्लस में यहाँ पर माइनस साइन में। 19 स्पेशली डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं ले रहा हूँ पर √x ले रहा हूँ, जो हमने किया हुआ है काम उसको फार्मूला के रूप में क्या कर लें हम लोग, दिमाग में रख ले, क्योंकि जब बड़े प्रश्नों को काम करेंगे उस समय इसको और अवकलन करने की आवश्यकता ना रखें, सीधा इसका फार्मूला के बेसिस इसको अप्लाइड करें, और इसका होता है 1/2√x। इसके बाद 20, मैंने कहा था ना 20, तो 20 नंबर का फार्मूला लेकर चलता हूँ मैं, ठीक है, उसको अलग से लिखूंगा। चलिए इसको मिटाने के बाद हो गया 19 फार्मूला हमारे पास है। अभी और आएंगे, अभी तो 20 खेल रहे हैं, 50 भी आएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूं। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या होगा उसका डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल होगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/x√एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस ऑफ 1/x√एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इन फाइनली यहाँ पर और देख रहे हैं x के डिफरेंशियल मैंने अपने तरफ से लिया है इसको फार्मूला के रूप में, तो होगा 1/2√x। लास्ट इसमें यदि कांस्टेंट को हमने देखा था इंडिविजुअल डिफरेंशियल में तो 0 आया था, वही कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो, इतने फंक्शन हमने लिया उसमें मल्टीप्लाई में हो, तब उस समय उसको क्या करना है, इसको भी मैं 20 और 20 नंबर का फार्मूला के रूप में इसको अप्लाई करके लिया है मैंने। चलिए इसको थोड़ा सा बता दूं मैं, चलिए इसको मिटाने के बाद आपको उसको भी बता दूं। ये मिटा दिया। देखें अब डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, और जितने हमने यहाँ पर फंक्शन लिए हुए थे उनमें से कोई भी एक फंक्शन, दो फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में हो,
तब, या 3 फंक्शन भी मल्टीप्लाई में हो, मतलब ये मान के चले कांस्टेंट जो है इधर किसी भी फलनों के साथ, मैं फलन नहीं बोलूँ, फलनों के साथ मल्टीप्लाई में हो, उस समय इस कांस्टेंट की क्या भूमिका रह जाती है उसको लेकर चल रहे हैं। तो मान लो उन फलनों में से कोई हो f(x) हो, तब इसका जो डिफरेंशियल होता है इस तरह से करते हैं, कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, अवकलन से बिल्कुल मुक्त रख देते हैं और हो जाता है क्या, जो फलन है उसका डिफरेंशियल करते हैं f(x), और ये हमारा 20 नंबर का फार्मूला है। इस तरह से, और ये हमारा 20-20 होता है, और ये पूरा 20-20 फार्मूला आपको कंप्लीटली दिमाग में बैठे रहने चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, फिर वही एग्जाम्पल दोहरा रहा हूँ, हमको अवकलन रूपी शहर में जाना है तो ये फार्मूला रूपी हमारे पास कहा जाए सिस्टम बिल्कुल हमारे दिमाग में रहने ही चाहिए, और आगे आपको गणित बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक।